गाइस मैं रुखसार हसन मोहम्मद वकास रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो जिस तरह आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी कशीदगी भी चलती आ रही है काफ़ी सालों से। तो जिस तरह पाकिस्तान ने 3-4 मरतबा एक काम किया, पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पर, तो आज आई थिंक वीडियो का टॉपिक है क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, इंडिया क्या करेगा पाकिस्तान पर हमला। तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। खान साहब अब्राहम लिंकन का एक कॉल बहुत दफा दोहराते थे कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन खान साहब ये कॉल दुनिया को तो सिखाते रहे लेकिन शायद खुद ना सीख सके। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के मेंबर बने, पेट्रन बने, ताकि एक्सक्लूसिव कंटेंट जो अर्ली रिलीज जैसे ये वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाए। मुझे ट्विटर पे फॉलो करें दी हारिस सुल्तान, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका भी आईडी दी हारिस सुल्तान है। खान साहब ने जितनी तरफ से रेलू कट्टा बन के हर तरफ से चौके छिक्के मारे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वी कैन सी राइट थ्रू यू। खान साहब कभी बहुत बड़े प्रो मिलिट्री बन जाते हैं, फिर कभी उनको अपील करने लग जाते हैं पीडीएम को। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो उनके ऊपर जो अब यलगार हुई हुई है, जो कि एज अ सेपरेट डेमोक्रेट मैं उसके ऊपर तनकीद तो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि खान साहब का प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिलिट्री इनको मार क्यों रही है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री इनके साथ मिलकर पीडीएम को क्यों नहीं मार रही जैसे पहले मार रही थी। कभी ये पीडीएम को कहते हैं ओ ये तुम्हारी भी कल को बारी आएगी, मेरे पास आ जाओ। फिर ये कहते हैं मिलिट्री को कहते हैं कि ये तो चोर चक्के हैं, इनको छोड़ दे, मेरी तरफ आ जाए आप। लेकिन कहीं से उनकी दाल गल नहीं रही। तो अब खान साहब ने एक नया पैंतरा फेंका। ये अभी इन्होंने अपनी स्ट्रीम की है जिस तरह वो हमेशा से करते हैं। अब इसमें खैर एक और हवा दे दिया उन्होंने कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता है, आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो पाकिस्तान मिलिट्री, आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमेशा याद रखें, कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो वो समझे कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो तब होता है जब समझते कि जी ये तो बिल्कुल ही बैठ गए, थोड़ा सा धक्का दिया ये तो माशी तौर पे वैसे ही गिर जाएंगे। अगर हमारे रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इंडिया आज से आगे नहीं जा रहा, इंडिया बहुत पहले से आगे जा रहा है। और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप, हमारी कोई औकात नहीं है। खुद आपने बोला हमारे पास 4 अरब डॉलर भी नहीं है तो उनके पास 500 अरब डॉलर है। यस, अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हजारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो जाहिर बात है उनकी पावर है और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। ये पुराने जमाने के ख्यालात है, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम हैं, पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गमान होता है कि ओ यार अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर है? कौमों की कमतरी और बर्तरी उनकी फौज की ताकत के ऊपर नहीं जांची जाती, उनकी बर्तरी उनके अखलाकियात से जांची जाती है। बहुत छोटे छोटे से मुल्क हैं, छोटे छोटे से लग्जमबर्ग छोटा सा मुल्क है, उसकी $1 लाख जीडीपी पर इनकम है लोगों की, सबसे ज्यादा खुशहाल लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई आर्मी भी नहीं है, उनको आर्मी की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसको इस तरह देखना छोड़ दें कि वो हमसे बड़े हैं तो हमसे ताकत में ज्यादा है तो हम बड़े कोई कमतर चीज है। इसका मतलब ये भी नहीं है, कोई मायूसी की कोई इसमें कोई सोच नहीं है। अपनी इज्जत करवाएं, अपने अखलाकियात के हवाले से इकोनॉमिक तरक्की हासिल करें। ये उनको गिरा देंगे, इस्लाम का गलबा कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, इन चीजों से निकलें। तो इन्होंने हवा देने की ये कोशिश की, डराने की कोशिश की कि वो जिस तरह रूस यूक्रेन को अपने से कमजोर समझता था, अटैक कर दिया, उस तरह इंडिया हम पर अटैक कर देगा। कब उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? 48 पे हमने अटैक किया, 65 में हमने अटैक किया, 71 में हमने इतना जुल्म किया। आप उनकी डिप देखें हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में और देखें कितने हिंदू, मिलियन से ज्यादा हिंदू जो थे इंडिया भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले गए। तो फिर वहां पर उनका जो रेफ्यूजी का क्राइसिस हुआ तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा।
99 में हमने काम किया, उसके बाद जो 2000 की दहाई थी, कश्मीर में इंसर्जेंसी हमने स्टार्ट की, और फिर मुंबई अटैक, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, कब किया ये, अब वो शहादत करते हैं बलोचिस्तान में, आई एडमिट दैट। लेकिन इंडिया का कभी भी, इंडिया ने ओपन आर्मी से पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और अब ये खान साहब को भी पता है इस बात का, या पता है या फिर पाकिस्तानी दिमाग शायद वही बातें सुन सुन के उनका दिमाग बन जाता है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कोई इतने बड़े लेवल पे हो फिर भी उसको समझना हो। मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनको पता कोई नहीं करता। मुझे लगता है अगले महीने इन्होंने इसराइल का हवा दे देना कि वो जी इसराइल प्लानिंग कर रहा है, फौज आप हमारे ऊपर से अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके उधर फोकस करें। इंडियंस बहुत अरसे से कहते चले जा रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान से तो कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान को तो हम कुछ समझते नहीं है। सारी बात है, क्या आपने, क्या आपके हमारे पिछले आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा उनके साथ लड़ नहीं सकते। बाजवा साहब ने कहा, जिसके जवाब में आपने भी वजाहत को कहा कि ये बात अगर सच भी हो तो बतानी तो नहीं चाहिए दुनिया में। वो भाई सबको पता है, आप बताएं या ना बताएं सबको पता है। आपको क्या लगता है वो पागल बैठे हुए वहां पे? उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ताकत है? उनको नहीं पता कि वेस्ट उनको तरले ले रहा है कि आप नेटो में शामिल हो जाए, और वो आगे से कह रहे हैं नहीं हमने अपनी इम्पार्शियलिटी रखनी है कायम। इवन दो इंडिया को शायद ऑन पेपर लगता है कि वेस्ट की ज्यादा जरूरत होगी अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडिया पार्टी नहीं बन रहा। व्हाई? बिकॉज़ इट्स सच अ ह्यूज कंट्री। उन्होंने, उनकी डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से चलती चली आई है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेहतरी करके वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। वो 2050 तक अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और आप किधर हैं? आपने ना, आपसे सही साफ शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं। आप आर्मी को कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, आप न्यूट्रल क्यों है, मेरी साइड पे आए। उधर वो दूसरे वाले हैं, वो भी अब फौज की गोद में खेल रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। भाई आप तो जोक हैं, आप बनाना रिपब्लिक हैं, आप अपने आप को समझते क्या है? आपने लोगों को मदीने की रियासत का, इस्लाम का झूठा नारा आपने लगाया हुआ, लोगों को बेवकूफ ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया हुआ, और ट्रक वो जो खाई में जाके गिर रहा है। तो आपसे कुछ नहीं होगा। मुझे खान साहब से जो मेरा बदजन हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे उम्मीद थी कि ये शायद वेस्ट में ये बंदा रहा है, शायद इसका दिमाग थोड़ा खुला हुआ होगा, शायद ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे भी लगता है झांकी मारते रहे। रिलीजियस रेडिकलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। मदीने की रियासत, कब लगेंगे आपको 100 कोड़े? जो आपने जना किया था मदीने की रियासत में, आपको 100 कोड़े लगने थे। कब लगेंगे आपको कोड़े? कब आप यहाँ पे चोरों के हाथ काटेंगे, सरेआम लोगों को फांसियां देंगे, गर्दनें उतारेंगे तलवार के साथ? ये है मदीने की रियासत। खान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है, बस वो पॉपुलिस्ट स्लोगन दे दिया इन्होंने, तो ठीक है दे दे, कोई रोना नहीं है। और दूसरा क्या करना है जी? हमें उम्मीद थी हाँ जी मुझसे बेहतर इंडिया को कोई नहीं समझता, मैं वहां पे 50 साल से इंडिया की आवाम को जानता हूं। आप जानते थे 50 साल से, ये आप जानते थे 50 साल से इंडिया की आवाम को कि उन्होंने कभी हमें तो मुआशरती इल्म पढ़ाई गई ना, रात की अंधेरे में शातिर दुश्मन हिंदू ने लाहौर पर हमला कर दिया, लेकिन हमें ऑपरेशन जिब्राल्टर का बताया नहीं आपने। हमें आपने बताया नहीं कि मुक्ति बानी के साथ जो 3 लाख बंगाली औरतों के रेप किए थे, हमें तो नहीं बताया आपने कहीं पे मुआशरती इल्म में। हमें तो यही बता दिया वो जी शातिर हिंदू ने ये शरारत कर दी। चलो हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता। आप तो जाते थे ना इंडिया में, आपको तो पता था ना, आपने वहां पे गए, आपने नहीं देखा? ये अंदर का कीड़ा है, ये जो हमने पूरा ये इस्लाम का कीड़ा है असल में, कि हमने पूरी दुनिया में झंडा फतह करना है, पूरी दुनिया को फतह करना, गजवा हिंद करना। शुएब अख्तर पूरी सारी उम्र क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया घूमते हैं, एंड में आके वही चवल मार देते हैं। ओ जी मैंने वो बाबे की किताब में पढ़ा, उसने कहा था गजवा हिंद होना है, फलान यहाँ से खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। रोमांटिसाइजेशन आप लोगों की देख लें, तभी वजह ना कि उनकी रोमांटिसाइजेशन है कि दुनिया में तरक्की करनी है। आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं। ये तो दुनिया ऐसी धोखा है, असल दुनिया तो अगली दुनिया। तो भाई बैठो फिर मरो गुर्बत में। फिर जब उनके 500 अरब डॉलर उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको उसका भी साड़ा लग जाता। तो आप एक जोक ऑफ अ कंट्री हैं, आपकी बुनियादें सही नहीं है, आपको कख नहीं पता कि आपने करना क्या है। आपको जब दुनिया में कोई और तरक्की करता है तो आपको ये दुनिया आर्जी लगने लग जाती है, फिर के साथ साथ आपको जलन भी होने लग जाती है। तो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ड्रामा है। और खान साहब जितनी मर्जी गेमें करते रहे, जितनी मर्जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, वही आपके कॉल पे ख़त्म करता हूँ कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, कुछ वक्त हर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ़ नहीं आप बना सकते। तो इनको बेवकूफ़ बनाते रहें, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।
ख़त्म हुई। वजाहत आई थिंक इसका क्या नाम है, जो भी नाम है, खैर इससे मुझे गरज नहीं है। हारिस सुल्तान आई थिंक। गरज इस बात से है कि वो बातें क्या कर रहा है, गरज इस बात से है कि वो पाकिस्तान के मफाद में है कि हम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पहली बात, इंडिया हमला नहीं करेगा। इंडिया की हिस्ट्री उठा कर देखे ना, जब से इंडिया भारत से मौजूद में पहले था या अब है, तब से लेकर आज तक इंडिया ने पहल नहीं की। ये इसलिए नहीं ये कह रहा कि मैं मतलब कि इंडिया के कोई मतलब कि मुझे उनसे कोई लेना देना। मसला यह है कि जो बात सच है वो करनी चाहिए। आप अपनी गूगल सर्च करें, आप न्यूट्रल मीडिया देखें, आप न्यूट्रल बुक्स पढ़ें, आप ये चीज़ें पढ़ें। अगर आपने रियलिटी देखनी है भाई, अगर एक घर में आप रहते हैं तो एक घर का एतमाद हासिल करने के लिए आपके घर का जो बड़ा फ़र्द है या बड़े लोग हैं वो आपको तो ये कहते होंगे। तो इंडिया की हिस्ट्री के मुताबिक इंडिया ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, ये न्यूट्रल मीडिया में बताता है। मैं ना पाकिस्तान की बुक की बात कर रहा हूँ ना इंडिया की किसी की बात कर रहा हूँ। ये देखें, गूगल करें, सर्च करें, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, आपके सामने हकीकतें आ जाएंगे। और ना ही इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला करेगा। वजह यह नहीं कि इंडिया कमज़ोर है, वजह यह है कि उनकी ये परंपरा नहीं है। परंपरा कहता है ये उनकी खसलत नहीं है, ये उनकी आदत नहीं है, ये उनकी तहजीब नहीं है, ये उनको सिखाया नहीं गया कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला कर दें। हाँ, अगर कोई इस तरह का सीन क्रिएट होगा जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया से पुकार करने शुरू कर दी कि हमें आपके साथ मिलना है, हम भूख से इधर मर रहे हैं, हमें इनसे आज़ादी चाहिए, उस सिनेरियो में जिस तरह बांग्लादेश ने कहा था, जिस तरह वो क्या नाम उनका हरी सिंह, राजा हरी सिंह ने किया था, इस तरह कोई सिनेरियो बन गया तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया नहीं आएगा। वो भी अगर लोग खुद कहेंगे तो 80% लोग या 90% लोग उठ कर ये कहना शुरू कर दें तो उस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है उनकी मदद को पहुंचे। यार मेरी बात सुनो, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, आपको पता है ना, जब दोनों साइड से कोई इस तरह के मामला होते हैं ना, यानी कि दुश्मनी के, हम पंजाबी में बोल देते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे और हमारे हैं, ठीक है, हमारे किसी ने हमारी सुलह करवा दी है, हमारे ख़त्म हो गए, लेकिन वो मुझे भी डर रहेगा, आपको भी रहेगा, यार ये मेरा दुश्मन है, आपको भी रहेगा वकास मेरा दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकता है। और खान साहब के बारे में बोल रहा था, आर्मी को बोल रहा था इस तरह, खान साहब बिल्कुल ठीक बोल रहा, लेकिन चौकन्ना रहना चाहिए। अपने दुश्मन की जो है ना, अपनी चालों पे, उनकी चालों पे नज़र रखनी चाहिए, भी कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है और उम्मीद की जा सकती है इंडिया पे, वो कोई भी और कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल। और आप तो कह रहे हैं हो सकता है, बात यह है कि मैं मानना है इंडिया हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात की खान साहब की, उस क्या नाम है, सुल्तान, क्या हारिस सुल्तान उसका नाम है। पहली बात तो यह है कि खान साहब ने ये उस वक्त क्यों नहीं बड़बड़ाया था जब खान साहब ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी। उस वक्त सुल्तान हारिस तुम कहाँ थे? अब भाषण झाड़ना शुरू हो गए हो। जब पीएम मोदी की तारीफ की थी, जब उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, तो उस वक्त क्यों नहीं बड़बड़ाया यार? क्या फिर एक मिनट है, मुझे उसको जवाब दे, क्या उस वक्त भी खान झूठ बोल रहा था? क्या उस वक्त खान को पैंतरा फेंक रहा था? क्या यह हकीकत नहीं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? क्या ये पता नहीं कि इंडिया पीएम मोदी जो वो दुनिया के फेमस लीडर है, जब ये खान साहब ने कहा था तो तुम उस वक्त बकवास क्यों नहीं की तुमने? आप तुम उसको कह रहे हो ये पैंतरा है, ये लाल बत्ती के पीछे लगा, ये किस तरह के दोगले इंसान है पाकिस्तान में? मेरी बात सिर्फ जो भी है पाकिस्तानी नहीं, चल मुस्लिम तो है ना तो मुस्लिम वाला है, अल्लाह बेहतर। यार खान ने मोदी की भी तारीफ की, खान ने वो तो मेरिट की बात करता है यार, मेरिट की बात उस वक्त ये क्यों नहीं बोला यार? उसने तो जब वो वजीर आजम बना था उसने ये भी बोला था, हम आप एक कदम बढ़ाएं कि हम दो बढ़ाएंगे। उस वक्त नहीं बोला। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वन साइडेड होते हैं और मुझे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, ठीक है ना। अब ये जो बातें हैं ना, वो इस तरह कर वो की सियासी चाल है। देखे गए भाई जो है ना, जो जंग वॉर होनी नहीं चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान के हालात हैं तो इससे पाकिस्तान को तो ज्यादा यार रहमतुल्लाह बात सुने, ये पाकिस्तान के हालात नहीं, आपको ये भी पता है भाई, जंग जो होती है ना दोनों को नुकसान होता है, हारता जीतता जो भी है वो तो एक अलग है, लेकिन नुकसान लोग साहब ने नहीं कहा था पिछली वीडियो में कि भाई ये नहीं कि हम नुकसान होता है, हारे या जीते ये एक अलग सीन है, लेकिन इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान हो,
इंडिया को भी नुकसान। आज इंडिया हो सकता था कि दूसरी या तीसरी बड़ी मैशत होता है या इसी पहली तरह होता, बिल्कुल नुकसान कहीं काफी कोई उठाया और ही होगा सीन भाई। होता। अगर इंडिया 4 मरतबा पाकिस्तान उनसे वॉर ना लड़ता, पाकिस्तान की या इंडिया की वॉर ना होती, तो ये खिता या इंडिया हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता। ये बात ठीक है कि अगर कोई बड़ा मुल्क है इसका मतलब नहीं कि उसका नुकसान नहीं होता, नुकसान उसका भी होता है। छोटे मुल्क का तो मतलब होना ही रूस होता है। है, लगा लो यूक्रेन के कितना साथ नुकसान हुआ? रूस को बहुत ज्यादा बहुत लॉस नुकसान हुआ, बहुत लॉस हो ठीक है, आप ये सोच नहीं सकते हैं। ये और वार किसी के भी कभी भी फेवर में नहीं रहे। हारने वाले की तो कभी भी नहीं 100%, वो तो हार गया। जीतने वाले के भी फेवर में भी नहीं होता, नहीं इसी तरह नुकसान उसका भी होता है। और वार कभी भी किसी मसले का, अब 1.5 साल हो चला है, साल से ऊपर अरसा हो चुका। आई थिंक क्या हासिल किया रशिया ने, क्या हासिल किया यूक्रेन ने, दर्जनों लोग मारे यार गए। ये देखो ना उनका कितना खूबसूरत इलाका सारा तबाह बर्बाद कर दिया, इतना खूबसूरत उनकी छोटी। और फिर जब आपके अपने आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, हमारे टैंकों में 7 दिन का भी ऑयल नहीं है, हमारे टैंकों में डीजल ही नहीं है। कौन कहता है? आर्मी चीफ ने ये कहा था ना, कमर जवेद बाजवा ने कहा था। यार मेरी बात सुने रुखसार भाई, मैं उनकी बात मान लेता हूँ, उसने ठीक लेकिन मेरी बात सुने, इस तरह बोलना तो नहीं ना चाहिए था। ये वही बात ना, मुझे ये बता, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, या क्या ऐसी होती हैं फोकट में होती हैं? उनको सारा पता होता है कि कौन सा मुल्क किस कंडीशन में है। उनको ये भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है किस मुल्क की, सब पता होता है। इंडिया को ना मेरी बात रुखसार भाई, इस बात से आपके इतफाक नहीं करता हूँ। जो पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम या जहाँ बनते हैं इस तरह का सीन है, मेरी बात सुनो, वो तो आप क्या बोलते हैं ऊपर से देखते हैं दुनिया को, तो क्या सैटेलाइट्स, हाँ उनसे भी देखें तो नहीं नजर आता यार। तुम्हें मैं बताऊं, मेरी बात सुन। जी जी बोले। तुम्हें फिर पता नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जहाँ अपने एसेट्स रखे हो ना, ये न्यूक्लियर एसेट्स, वो जगह पॉइंट आउट की हुई हैं कि आपने इधर बम नहीं मारना, आपने इधर हमला नहीं करना, क्योंकि इधर हमारे एसेट्स हैं। अगर उन पर हमला होगा तो ये पूरी दुनिया निस्तो नाबूद हो जाएगी। ये डिक्लेयर होते हैं, ये जेल में रखना। तुम क्या तो पता नहीं होता, सबको पता होता है। पाकिस्तान का पता है इंडिया को कहाँ का पाकिस्तान का एटम बम पड़ा, और पाकिस्तान को भी पता है। यह एक बकायदा वीडियो उस पर हमने की थी कि उसमें यह कहा गया था कि ये वॉर से पहले जब वॉर हुई थी तब पाकिस्तान और इंडिया ने ये वादा किया था कि इधर नहीं हमला करना। जिस तरह हमारी इंटेलिजेंट है, उनका जो है रॉ, ठीक है, वो इस तरह उनको ज्यादा आसानी से नहीं पता चल जाता, पता होता है, सब पता होता है। तो फिर नुकसान नहीं एक दूसरे को पहुंचा यार इतना जल्दी, ये इतना तो पता होता है कि ये इधर पड़े हैं, वो अब उसकी स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल करने की ये नहीं बात को, तो वो भी पता चल जाती है, लेकिन फिर वो नहीं पता होती। सारी चीज़ होती है, उनको इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का अगर वॉर होती है तो ये दोनों मुल्क के नुकसान में नहीं होनी चाहिए। और ये जो सुल्तान हारिस सुल्तान क्या नाम है, ये बोल रहा है ना कि खान ने पैंतरा फेंका, तो खान ने उसको तो क्या फिर पैंतरा फेंका था जब ये कहता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी में PM मोदी इंडिया दुनिया के बेहतरीन लीडर है। उस वक्त भी आपको बोलना चाहिए था अगर आपकी जुबान थी तो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।